हेलो प्यारे बच्चों, सो आप सब कैसे हैं? आई होप बिल्कुल कोरोना से गर्मी से बच के होंगे। तो मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का न्यू बैच। और फर्स्ट टॉपिक, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिलेबस पूरा लिखाया है, हम सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एसआई, चाहे कोई भी एसएससी के एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, पटवारी एग्जाम हो, आरएएस प्री हो, यूपीएससी हो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए ओलंपियाड हो, एनटीएससी हो, पूरा रीजनिंग कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आज प्यारे बच्चों, बिल्कुल आज बच्चे ही बनने वाले हो यार, मजे आ जाएंगे, क्योंकि स्टार्ट वहाँ से किया आपको बिल्कुल बचपन में ले जाके एबीसीडी सिखाने वाला हूँ। और एबीसीडी आप थोड़ी देर बाद आपको लगेगा सर ये चीज़ें तो हमने कभी एबीसीडी में सीखने की कोशिश ही नहीं की थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वहाँ से। एंड वन मोर थिंग, जो 10th का स्टूडेंट ये वाला वीडियो देख रहा है वो परेशान ना हो, आज 10 बजे वाली क्लास नहीं आएगी। रीज़न ये है कि 10th के मैथ्स के वीडियो की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम कर रहा हूँ, ताकि मैं रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। और उसके वीडियोज़ वीक में 2 डेज ही आएंगे, मंडे ट्यूसडे। ठीक है, बाकी दिन आराम से रीजनिंग से मज़े से पढ़ो। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग तो आप डाल लो, चैप्टर 1 करके डाल लो, चैप्टर 1 कोडिंग डिकोडिंग। और मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग कितने काम आ सकता है आपको स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी आप हैं, अपने फ्रेंड से बात करनी है, बिल्कुल गुपचुप की तरह से बात करनी है, सीक्रेट फॉर्म में बात करनी है, तो कोडिंग डिकोडिंग बड़ा काम आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जरा एबीसीडी मेरे साथ में लिखना आप लोग ये। ठीक है, और देखो एबीसीडी वैसे सबको आती है, लेकिन फिर भी दोबारा सिखाऊंगा मैं, और सीखना है आपको, देखना मजे आएंगे आपको। तो एक बार मैं एबीसीडी पूरा लिख रहा हूँ, किस वे में लिख रहा हूँ ध्यान से देखो, लिख लो मेरे साथ साथ, ऐसे ही लिखना भाई। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, उसके बाद नीचे लिखना एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इस वे में लिखना है, क्योंकि आपको पता है टोटल होती है 26 को हमने 13 2 पार्ट में ब्रेक करके इसको इस वे में लिख लिया कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ऐसे करके वापस आ गए। ठीक है, अब आप इसको जरा थोड़ा सा समझना। अगर आप काउंटिंग कर रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो ए फर्स्ट नंबर पे आता है, देखो ए बी सी डी, तो आप आराम से बोल सकते हो डी 4th नंबर पे आ रहा है, ई एफ जी एच 8 नंबर पे आ रहा है, आई 9 नंबर पे आ रहा है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो हम सीक्वेंस लिखने वाले, क्योंकि सीक्वेंस काम आएगा आपके। ठीक है, तो मैं एक बार जरा सीक्वेंस लिख देता हूँ इनका, क्या चीज़ होने वाला है। तो ए का है 1 बी 2 सी 3, मेरे साथ साथ लिख लो, क्योंकि इस चीज़ में भी कुछ समझाने का नहीं, समझाना आएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देन 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, एक बार ऐसे लिख लिया। अब जरा काम की बातें सुनो, हमने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, अब आप ये समझो, इसको सिचुएशन ऐसे समझोगे, आप टोटल मिला के क्लास में 26 स्टूडेंट हो। ठीक है, जिनमें 13 स्टूडेंट को एक लाइन में ऐसे खड़ा कर दिया गया है रोल नंबर से। ठीक है, रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 4 5, ऐसे करके टोटल रोल नंबर 26 तक है। ठीक है, और आपको सीक्वेंस में ऐसे ही खड़ा किया है कि भाई रोल नंबर 1 से लाइन बनाना स्टार्ट करो, 13 के बाद में ऐसे लाइन बना के आना। अब क्या हो रहा है कि बच्चे एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, जैसे ए जेड के सामने खड़ा हुआ है, और फेस इनका क्या है, एक दूसरे की तरफ है। ठीक है, बी के अपोजिट कौन है, वाई, सी के अपोजिट है एक्स, डी के अपोजिट डब्ल्यू, ई के अपोजिट वी, एफ के अपोजिट यू, ऐसे करके एल के अपोजिट एम, और एल के अपोजिट ओ, और एम के अपोजिट एन। ठीक है, तो अपोजिट स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आप अपोजिट लेटर बोल सकते हो कि ये लेटर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, अगर इस तरह से खड़ा करोगे आप इनको तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको नोट में 2 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, क्या पॉइंट लिखना है, फर्स्ट पॉइंट, और फिर आप खुद देखना ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट लिखो। अब देखो जी, इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा सा फर्क जाए, कोई कहेगा मेरे को हिंदी में आता है, इंग्लिश में नहीं आता, तो अपन एक काम करते हैं, चैटिंग वाली लैंग्वेज यूज करेंगे, इस क्लास को बड़े मज़ेदार बनाते हैं। ठीक है, ना ज़्यादा इंग्लिश के अंदर आपको ज़्यादा डीप में जाएंगे, ना हिंदी यूज करेंगे, चैटिंग वाली लैंग्वेज यूज करेंगे। तो कैसे लिखोगे, और चैटिंग सबने की है मोबाइल में, ठीक है ना, ऐसे मना मत करना। अपोजिट लेटर्स का सम,
अपोजिट लेटर्स, ठीक है, इनका जो नंबरिंग हो रहा है तो अपोजिट लेटर्स का सम कितना आ रहा है, इज इक्वल टू 27। अपोजिट लेटर्स का सम बोल लो, या अपोजिट लेटर ऐसा लिख दो, चलो ये मत लिखो, ऐसा लिखो, अपोजिट लेटर्स के नंबर्स का सम इज इक्वल टू 27। चैटिंग वाली लैंग्वेज है, के का सब समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ को, इजी है समझना, लाइन वैसे पढ़ोगे, अपोजिट लेटर्स के नंबर का सम 27, जरा चेक करो, ये अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है, अपोजिट बच्चे खड़े हुए, अपोजिट लेटर का इनका नंबर क्या है, इसका 26 और इसका नंबर क्या है 1, बड़ा इंपॉर्टेंट है 27 नंबर, मतलब मान के चलना आपका रीजनिंग में बहुत काम आने वाला है, 2-3 चैप्टर में 27, ठीक है। तो इनका सम देखो 1 + 26 = 27 आ रहा है, अपोजिट लेटर के नंबर का सम, इन अपोजिट लेटर्स के नंबर का सम 27 आ रहा है, 25 + 2 27, 24 + 3 27, 23 + 4 9 + 18 17 + 10 11 + 16, कोई भी ऐड करके देख लो, ऑलवेज अपोजिट लेटर्स के नंबर का सम क्या आएगा, 27 आएगा ही आएगा। क्लियर है ये वाली बात, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने इस तरह से लिखा। और अपोजिट लेटर्स का फंडा यूज होगा, आप जो कोडिंग करोगे, जनरेट करोगे उस चीज़ को, तो उसका आपका क्या ये चीज़ काम आएगी। बात समझ में आई ये वाली, पहले तो कि अपोजिट लेटर्स के नंबर्स का सम क्या होता है 27, लिखा आपने नोट का फर्स्ट पॉइंट ये, ठीक है। अब वापस आपको क्या करना है, सुनो जरा, इसको इरेज करते हैं। देखो जी ABCD सीख रहे हो बट अलग तरह से सीख रहे हो थोड़ा सा, ठीक है। और इनके नंबर जो आपको पता है, नंबर भी अभी आपको चुटकियों में याद होने वाले हैं, बस थोड़ी देर दो मुझे, एक बार मुझे नोट के 2 पॉइंट लिखवाने, उसके बाद अपन उस पर आएंगे। अब मैं ABCD दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, तो आप भी दोबारा लिख लो, पास पास लिख रहा हूँ, ABCD EF GHI JK L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अच्छा जी, बच्चों को आपने वापस खड़ा कर दिया, क्लास के बच्चों को ले जाकर लाइन के अंदर, पता नहीं यार क्या परेशानी है, बार बार खड़ा कर रहे हैं। इस बार लेकिन एक लाइन बनवाई है, ठीक है, इस बार क्या बनवानी है अपन को, उसकी एक लाइन बनवानी, इससे एक प्रॉपर्टी निकालेंगे। वो लाइन क्या है कि अगर मान लो 26 बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपको क्या करना है, 26 बच्चों को कुछ सीक्वेंस से कहीं पे भेजना है, और आपको बोला है कि भाई इन बच्चों को ना वो दे दो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा टोकन देते हैं, ठीक है, लाइन में आप खड़े हो, बैंक में जाओगे, कहीं पे टोकन दे दिया, जो पहले आएगा उसको पहला फर्स्ट टोकन दे दिया, सबसे पहला जो कस्टमर बैंक में एंटर किया टोकन 1 ने दे दिया उसको, 1 नंबर का टोकन, बाद वाले सेकंड नंबर का, 3rd नंबर टोकन दे दिया, 4 नंबर लिखा होगा उस टोकन के ऊपर, पर्ची टाइप में देगा उसको, जिससे क्या है गड़बड़ ना हो। जो पहले है ऑब्वियसली यार उसके प्रायोरिटी में देना चाहिए उसको काम, भाई आप सबसे पहले एंटर हुए, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, ठीक है, तो टोकन दे दिया। तो अपन क्या करेंगे, इस तरह से अपन एक बार यहाँ से टोकन दे, मतलब इनकी नंबरिंग ऐसे करें आगे से, तो आपकी लाइन ऐसे खड़ी हुई है, ये फर्स्ट बच्चा है लाइन के अंदर, ठीक है, स्टार्ट यहाँ पे, ये मान लो टीचर खड़ा हुआ है सामने कोई, ठीक है, तो इसने नंबरिंग देना स्टार्ट करा सबको, तो नंबरिंग देगा इसको 1, आप भी लिखो मेरे साथ साथ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 नंबरिंग दे दिया, ठीक है जी। उसके बाद में क्या हुआ, ये नंबरिंग, ये काउंटिंग करते जा रहे हैं, आप ये सोचो कि काउंटिंग करते हुए जा रहे हैं, भाई ये टीचर खड़े हो देख रहे हैं कि बच्चे लाइन में, आज पूरे बच्चे आए कि नहीं आए क्लास के अंदर, तो काउंटिंग करते गए, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते लास्ट तक पहुंच गए, और इनको हल्का सा कन्फ्यूजन हुआ, यार एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी एडिशन करते हो 3-4 डिजिट का, तो एक बार आप ऊपर से नीचे ऐड करते हो, तो नीचे से ऊपर करके क्रॉस चेकिंग करते हो, तो वापस अभी यहाँ से यहाँ पहुँचे, और यहाँ से पहुँच के बोले यार एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कहीं मिस तो नहीं हो गया कोई, तो इस बार उन्होंने नंबरिंग देना पीछे से स्टार्ट किया इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, और बोले हाँ यार बच्चे पूरे हैं, ठीक है। तो एक बार इसको जल्दी से लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। हाँ जी लिखा। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप देखना जरा ध्यान से, मैं पहले नोट लिखता हूं और उसके बाद आप इसको देखना सही है कि गलत है। वही अपनी चैटिंग लैंग्वेज कि किसी भी लेटर
के दोनों साइड्स से, भाई आपको ही पढ़ना है ना तो आराम से पढ़ सकते हैं, मैसेज खूब पढ़ते दोस्तों के, तो जरा स्टडी के अंदर लेके आते हो इस चीज को कि किसी भी लेटर के दोनों साइड से नंबर का सम इज इक्वल टू 27। क्या बोला मैंने? कोई भी लेटर पकड़ लो, आपने ए ही पकड़ लिया, बोले सर ठीक है हमने ए को पकड़ लिया, इस ए का दोनों साइड से, तो यहां से करेंगे तो फर्स्ट नंबर आता है इसका, और पीछे से काउंटिंग करो तो 26 नंबर आ रहा है। क्या इन दोनों साइड से जो नंबरिंग है इनका सम 27 है या नहीं है? बिल्कुल है। आप इसको पकड़ लो, इस डी का आगे से 4th और पीछे से 23, तो टोटल 27 है या नहीं है? बिल्कुल है। आप जी को पकड़ लो, किसी को पकड़ लेना, किसी भी लेटर का आगे से और पीछे से जो नंबर मिलेगा इनको, उसका सम हमेशा 27 रहने वाला है। 27 रहेगा, 27 रहेगा, 27 रहेगा, 27 रहेगा, कोई भी पकड़ लेना, बड़ा काम की चीज़ है 27 इसके अंदर। ये कब काम आएगा? एक चैप्टर आने वाला है उसमें काम ज़्यादा आएगा, आज वाले चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा काम आएगा। पूछेगा कि इस लेटर का अगर आगे से ये नंबर है पीछे से बताओ, तो आपको पता है आगे से इतना नंबर और पीछे से नंबर का दोनों का सम 27 रहता है। ठीक है, तो आराम से पोजीशन बता दो। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ए की पोजीशन आगे से 1 है, पीछे से बताओ, तो आपको ऐसा देखो आगे से प्लस पीछे से मिला के 27 है, तो आगे से 1 है तो पीछे से 26 मिला, क्योंकि दोनों का सम तो 27 आना है। मैं कहूँ किसी लेटर का आगे से 25th नंबर पे है तो पीछे से बोले सर 25 + 2, ताकि 27 ऐड होके बन जाए, तो आगे से 25 तो पीछे से सेकंड नंबर पे। आगे से अगर कोई 20 नंबर पे है तो पीछे से कौन से नंबर पे होगा वो काउंटिंग करने में? बोले 7th पोजीशन पे, क्योंकि 20 + 7 मिलकर 27 बनता है। क्लियर है? ये काम आएगा। ठीक है, तो एक बार दोनों पॉइंट को लिख लो। ABCD आपने यहाँ तक सीख ली है। अब अपन इनका नंबरिंग, और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, नंबरिंग याद रखनी है आगे से, और अगर कोई पीछे से पूछे तो कैसे निकालोगे, तो आप एक बार सीख लो इस चीज़ को जल्दी से कि ए की नंबरिंग कोई पूछे से बताओ पीछे से कितनी है जी, तो आप कहो देखो भाई आगे से 1 है, ठीक है, फ्रंट साइड से, और बैक साइड से देखो तो 27 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 26 आ जाएगा, पीछे से 26 होता है ये। ठीक है, अगर कोई जेड की पोजीशन पूछे, भाई जेड की पोजीशन बताओ पीछे से कितनी होगी, तो वैसे तो खैर आपको पता लग जाएगा पीछे से फर्स्ट नंबर पे, लेकिन मैं तो तरीका सिखा रहा हूँ आपको। तो कहो देखो जी आगे से 26 होता है तो पीछे से 27 - 26 1 आएगा, यानी अगर पोजीशन आगे से आप याद कर लो, वो मैं अभी करवाने वाला हूँ, और पीछे से पोजीशन जब कभी भी यूज करने को आएगी तो आप सिंपली 27 में सब्ट्रैक्ट करो। जैसे टी की पोजीशन 20 होती है आगे से, ठीक है, तो पीछे से आप बताओ तो 20 + 7 पीछे से 7 निकलेगी नहीं निकलेगी, तो 27 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया, तो सिंपल सी बात है काम आएगा। अभी याद रखने के लिए पॉइंट काम की चीज़ है कि किसी भी नंबर का, किसी भी लेटर का आगे से पोजीशन प्लस पीछे से पोजीशन, समझ गए ना, आगे से पोजीशन आगे से नंबर देता है, पीछे से नंबर देते आए अपन को, उन दोनों पोजीशन का सम हमेशा 27 27 27 27 बना रहता है। ठीक है, तो आगे से पोजीशन हमेशा याद रखेंगे, अभी करवाने वाला हूँ, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक वही है, और पीछे से निकालना हो तो 27 में से सब्ट्रैक्ट कर दो सिंपली उसको। ये दोनों पॉइंट लिख लिए, ठीक है, चैटिंग लैंग्वेज में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर पे अपन को ध्यान देना नहीं है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, और हिंदी में लिखवाने के लिए यार ठीक है इंग्लिश सही है, हिंदी तो लिख ही रहे ना, चैटिंग ज़्यादा ही होता है, फास्ट होता है लिखना। हाँ जी, तो अब जरा नंबरिंग याद करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि R का 18 होता है, D का 4 होता है, Z का 26 तो पता लगी कि X का 24 होता है, ठीक है, S का 19 होता है, U का 21 होता है। अब आपको कैसे याद होगा, क्योंकि यही काम आने वाला है कोडिंग के अंदर, ठीक है, यही कोडिंग में काम आएगा। तो अब याद कर लो, टू रिमेंबर नंबर ऑफ एनी लेटर, कि किसी भी लेटर का नंबर अगर आपको याद करना हो, ABCDEFGHIJK LMNOP QRST UVWXYZ का, तो कैसे करोगे। ठीक है, तो सुनो जी, अब आपको बोल दिया याद करना है, और जैसे ही याद करने वाली बात आती सोचोगे सर इनका याद कैसे करेंगे, तो भाई सुनना पहले मेरी बात कि आपका से एक बड़ी प्रॉब्लम है, मान लिया एक बड़ी प्रॉब्लम है, 26 लेटर याद करने हैं सर। ठीक है जी, 26 लेटर याद करने हैं, तो आपकी प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके छोटा करते चलते हैं। ठीक है, सुनो, अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं बताओ A, तो कहूँ सर फर्स्ट नंबर पे है, मैं कहूँगा D ABCD 4th पे है, मैं कहूँगा C बोले ABC 3rd पे है, तो मैं आपको कोई ट्रिक दूं उससे बेटर तो आप वैसे ही कैलकुलेट कर दोगे यार। B का पूछे AB 2nd पे आता है, E ABCD E 5 पे आता है, तो ABCD E तक तो आपको याद कराने की नीड नहीं है ना भाई, वो तो क्या तरीका बताऊं मैं, फालतू में टाइम वेस्ट करें। ABCD D ABCD 4 पे, अरे हार्डली 2 सेकंड नहीं लगे यार। Z 26 पे लास्ट आता है,
ठीक है। y सेकंड लास्ट है 25 पे, क्योंकि 26 तो टोटल होते हैं, ठीक है। x, अच्छा x y z 24 25 26, क्लियर है। तो देखो ध्यान से, a b, अब साथ साथ लिख लो इस चीज़ को, a b c d और e, तो इनका नंबरिंग तो आप जानते हो 1 2 3 4 और 5, तो इनको तो कुछ अलग से याद करना नहीं है, ठीक है। बस एक बार बोल के देखो ABCD तो आप आराम से बोल ही लेते हो। तो बताओ ये 5 याद हुए कि नहीं हुए, जो कि आपको होंगे भी, ठीक है। ऐसे ही आपको पता है लास्ट के 3 होते हैं x y z, और ये होता है 24 पे, ये होता है 25 पे और होता है 26 पे, टोटल 26 है। लास्ट के 3 बच्चे उठा लिए मैंने, ये जिसका रोल नंबर 24 है, इसका 25 रोल नंबर, इसका 26 रोल नंबर है, ठीक है। तो ये आप कर ही लोगे आराम से। भाई x क्या है, अच्छा x y z 24 25 26 तो 24 होगा, ठीक है। y क्या है, सेकंड लास्ट पे 25 होगा, z क्या है सबसे लास्ट है 26 रोल नंबर होगा उसका, ये आप याद कर लोगे आराम से। यानी आप खुद सोचो 26 में से ये 5 और ये 3 8 तो चले गए, ठीक है। 18 बचे, अब वो कैसे याद होंगे, सुनो। अब आपको एक छोटा सा लेटर याद करवा रहा हूं, इजोटी, 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 क्या बोलोगे आप इसको, इजोटी, ई जो टी, ई जो टी, ठीक है। ये क्या है, ये आपका एक्चुअल में 5 के टेबल है, 5 10 15 20 और 25, ये किसके टेबल है, 5 के टेबल होती है। यानी कि अब देखना इसमें भी आपको याद ज़्यादा नहीं करना, एक्चुअल में कहाँ काम आ रहा है, सुनना ध्यान से ज़रा। क्या आपको ई याद नहीं है, बोले सर बिल्कुल याद है, ABCD 5 पे आता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या आपको y याद नहीं है, बोले जी बिल्कुल याद है, y z से पहले आता है, 25 पे आता है, तो 2 लेटर तो आपको ऑलरेडी याद है जो टी में से। बोले टी, अरे T20 से बेस्ट चीज़ क्या होगी याद करने के लिए, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। T20 का तो जमाना है भाई, T20 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 T20, ठीक है। यानी आपको एक्चुअल में 3 तो याद है, बस आपको जो याद करने के लिए इसकी नीड पड़ी, तो आपको याद पूरा ही करना है इजोटी, ठीक है। इजोटी से याद कर लेना, इजोटी EJOTY 5 10 15 20 25, ठीक है जी। बस एक ये याद करने को बोलूँगा, ये आपको ऑलरेडी पता था, ये आपको ऑलरेडी पता था, मैंने आपको सिर्फ ये याद करने को बोला है इजोटी, और इसमें भी 3 तो आपको ऑलरेडी पता है, ये T20 वर्ल्ड कप से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, बस जो याद रखना है आपको, ठीक है। इजोटी में JO 10 और 15 होता है, क्लियर है वाली चीज़, हाँ जी। अब इतना आपको अगर याद, इसको नोट कर लो एक बार। और अब आपके सामने धीरे धीरे करके बड़े प्यारे प्यारे नंबर आने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात बताना, अब देखो एक चीज़ होने वाली है कि कुछ बच्चों का अलग तरीका हो, कुछ का अलग तरीका हो, लेकिन यार ऑब्वियसली आप लोग अब मेरे से पढ़ रहे हो तो हम लोगों का दोनों का तरीका मैच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं उसी तरीके से बताने वाला हूँ जो मेरे को आता है। अब आप भी उस तरह से सोचोगे तो आपको अच्छा ये रहेगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी या कैसा भी, तो मैं समझा सकता हूँ ना उस चीज़ को, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अच्छा लगता है जो भी लिखा करो। अब सुनना, अब विजुअलाइजेशन होने वाला है, दृश्यम कैसे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आप लोगों ने बादल देखा है? बारिश के मौसम में 2-3 दोस्त बैठे हुए हैं और बादल आराम से बने हुए, कोई कहेगा यार मुझे हाथी नज़र आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा कहेगा अच्छा कहाँ है देख वो रहा, ठीक है। कहेगा नहीं यार ये कुत्ता जैसा लग रहा है ये तो। बोले नहीं जरा ध्यान से देख, वो देखो उसके सूंड निकली हुई है, ये हुआ है। मतलब आप उसको कोशिश करा रहे हो अपने तरीके से कराने के, फिर उसको नजर आना स्टार्ट हो जाता है। और अगली बार जब कभी नजर उसकी जाएगी ना उठ के, उसको हाथी दिखेगा। और तीसरे दोस्त को कुछ नहीं पता है, बिल्कुल ब्लैंक बैठा हो, आपने कहा देखो हाथी है, बोले कहाँ है, बोले देखो उसकी सूंड आ रही है, वो आ रही है, बोले अच्छा, तो उसको तो कुत्ता भी नजर नहीं आएगा। पहले वाले को तो कुत्ता नजर आ रहा था, उसके बाद हाथी में कन्वर्ट करवाया आपने, और थर्ड वाला जो बिल्कुल ब्लैंक था उसको तो हाथी दिखेगा उसके अंदर हर बार। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जिस भी तरीके से नंबर को देखते हो, लेटर को देखो, थोड़ी देर के लिए मेरे नज़रिए से देखना। वैसे भी खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है यार, ठीक है। तो जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको उस तरह से देखो ना, ठीक है जी। तो कैसे देखना, जरा देखना एक बार, अच्छा मजे आ जाएंगे देखने में आपको। तो ABCDE तक तो क्लियर है आपका। तो F, तो आप भी F को एक बार ऐसे बना लो, ठीक है। अब मैं F को याद करवा रहा हूँ, आपको F में क्या नजर आएगा देखना, भी आपको फिर वही नजर आएगा हमेशा। ये F था, इसको मैंने थोड़ा सा, पता है बच्चे होते हैं ना, कहीं पर आप लोगों को देखा होगा, कैलेंडर होता है या फिर नोटबुक होती है, उसके अंदर कुछ भी लिखा होता है पीछे, उसको पेंसिल से कुछ भी बना देते हैं या पेन से डार्क कर करके कुछ बना देते हैं। कभी किसी की आंखों के अंदर कलर कर देते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी किसी लेटर को मिला दिया तो कुछ बना रहे, तो वही अपन करने वाले हैं। क्या मैं एक कलाकारी करके इसको ऐसे कर सकता हूँ? बोलो कर लो सर, आपकी मर्जी, जो कलाकारी आपको करनी है। अच्छा जी, तो ये शेप कौन सी नज़र आ रही है?
बताओ, क्या ये शेप आपको 6 नज़र नहीं आ रही? 6 जैसा दिख रहा है, यानी ये नंबर क्या बन गया आपका? क्या ये नंबर 6 नहीं बन गया? ठीक है, तो अगली बार कभी आप देखोगे तो एफ में ऐसे देखना, अच्छा 6 है, तो बना के नहीं देखते अभी समझने के लिए। तो आप अभी एक बार तीनों चीज़ बनाओ और ट्राई करो, अलग कलर यूज कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, एक बार अलग कलर से करके या कैसे भी करके यूज कर लो और इस तरीके से बनाओ, तो अगली बार आपको भी एफ में, अब देखो आपको कैसे भी याद कर रखा हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए मेरे तरीके से देखो, मेरी नज़रों से देखो यार, वैसा ही नज़र आएगा। ठीक है, मेरी नज़र से तुम देखो तो यार नज़र वो आए, भोली सी सूरत। ठीक है, तो वही वाला काम करना है, तो मेरी नज़र से देखो तुम्हें वही नज़र आएगा। अच्छा जी, उसके बाद में ई एफ जी, अब जी की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, ज़रा ध्यान से देखना। क्या मुझे इस डंडी को ऐसे नहीं खींच सकता मैं? भाई ऐसे तो बनाते ही हो, बनाते हो ना। तो आप अगर मान लो, देखो मैं 7 ऐसे बनाता हूँ, कुछ बच्चे 7 ऐसे बनाते होंगे, तो अगर जो ऐसे बनाते हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? अरे भाई जी में होता ही ये है, तो क्या आपको 7 नज़र नहीं आ रहा है? ये और अच्छे से नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो जी का नंबर क्या होता है? 7। ठीक है जी, अब अगली बार से आपको ये डंडा खींचा 7 ही दिखाई देगा। ठीक है, एच, तो एच में क्या करो, कलाकारी करो ये वाली, तो क्या आपको 8 जैसा नजर नहीं आ रहा? तो ये हो गया आपका 8। ठीक है जी, उसके बाद आई की बात करते हैं, तो आई में अगली बार से आपको ऐसा ही नज़र आएगा जो मैं बना रहा हूँ। मुझे ये नज़र आया, मैंने इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया इसको, तो क्या आपको 9 जैसा नज़र नहीं आ रहा? ठीक है, तो आई होता है 9, ऐसे बनाओ तीनों एक बार थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आता है जे, तो जे तो जानते हो आप। ठीक है जी, जे क्या होता है? ई जो टी ई जे, सेकंड नंबर पे आता है 5 के टेबल में, सेकंड नंबर पे 10 आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं के, तो देखो के को याद करने के 2 तरीके हैं। पहली चीज़, के में इस डंडे के बाद में कितने डंडे लगे हुए हैं? बोले जी 2 डंडे लगे हुए हैं। कितने डंडे लगे हुए हैं? 2 डंडे। तो मुझे बताओ 2 डंडे किस में लगे होते हैं? 11 में। भले ही हमें तो याद करना है, ठीक है, विजुलाइज करो। या फिर एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है, गाँव में ज़्यादा बोला था, गाँव की लैंग्वेज आप लोगों ने सुनी होगी काफ़ी बच्चों ने। के है रे, के है मतलब क्या है? ठीक है, ओके जी, के है, हाँ, तो के है मतलब क्या है? तो हम लोग बचपन में खेलते थे, चल भाई बता, ABCD को 11वां मतलब 11th, ठीक है, अक्षर मतलब ये लेटर, तो बता भाई ABCD को 11वां अक्षर के है। मैंने क्वेश्चन पूछा कि ABCD को 11वां अक्षर के है, आंसर क्या आएगा? के। आंसर वाला क्या बोलेगा? के है। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, के है। वो कहेगा अरे भाई के ही तो है, अरे वही तो पूछ रहा हूँ, के है। तो वही वाली बात है कि ABCD को 11वां अक्षर के है, तो वो तो हिंदी वाला के पूछा उसने तो कि 11वां अक्षर के है, ठीक है, और आंसर में क्या आ गया? के मतलब क्या, और ये क्या है? के है। और वैसे भी अगर चलो उससे नहीं बनता है तो के में 2 डंडे आते हैं, 2 डंडे 11 में आते हैं, ठीक है जी। के के बाद बात कर लेते हैं एल की। तो देखो मुझे एल के अंदर कलाकारी करने का मन किया, आपका कोई और हो, मैं तो ऐसे करूँगा, इसको ऐसे मिलाया और उसको यहाँ से पेट निकाला, तो क्या बन गया? ये 2 बना कि नहीं बना? तो कहोगे सर क्या आंसर 2 आएगा? अब यार ऐसी बेवकूफ़ वाली बातें तो अपन नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि 2 तो आपको पता है बी होता है, लेकिन आपको पता है 26 तक जाना है आपको, 1 से लेकर 26 तक। 1 से 26 में 2 डिजिट वाला कौन कौन सा नंबर आया जिसके लास्ट में 2 होगा? क्या तो 2 होगा, या 12 होगा, या 22 होगा, ठीक है। तो भाई एल 22 तक तो पहुंचता नहीं है, 22 तो लास्ट है ABCD का, बीच में है कहीं, और 2 नहीं हो सकता, तो इसका नंबर क्या बनेगा ऑटोमेटिकली? 12। तो 2 से क्या बन गया? ये 12। उसके बाद बात करते हैं एम। तो जरा एम पे ध्यान देना, क्या एम आपको टेढ़ा करूं तो ऐसा नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। और क्या ये 3 नहीं है? 3 वाला शेप, अगर कोई छोटा बच्चा जब 3 बनाना सीखता है तो ऐसे नहीं घुमाता, वो ऐसे ही बनाता है, ठीक है। तो 3 मतलब ये बना 3, अब 3 तो हो नहीं सकता एम, क्यों? 3 तो सी का नंबर होता है, तो सी के बाद में नेक्स्ट 3 वाला नंबर 13 बनेगा? नहीं बनेगा, तो एम की वैल्यू होगी 13, ठीक है। अब एम अगर आ गया तो मैं डब्ल्यू इसके साथ बना रहा हूँ, और डब्ल्यू में भी मुझे वही 3 नज़र आया टेढ़ा करने पर, और इसका भी 3 बनेगा। अब 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि सी होता है, 13 नहीं हो सकता क्योंकि एम होता है, डब्ल्यू तो लास्ट में आता है, तो 23 होगा ये,
ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं एम के बाद एन। अब सुनना जरा, कोई एन कैसे बनाता है भाई, अपना एन तो ऐसे बनता है, मतलब अगर ठीक से ना बनाओ, बहुत अच्छी राइटिंग है जिनकी उनका एन बन जाता होगा भाई ऐसे, ठीक है, लेकिन अपना तो सिंपल सी बात है, अपन तो ऐसे डंडा खींचा, एक डंडा ऐसे खींचा और एक डंडा ऐसे खींचा, ऐसे करके बनता है अपना एन तो। क्लियर है, ठीक है जी। अगर मेरा एन ऐसे बनता है तो मैं इन दोनों को अलग कर रहा हूँ, किसको अलग कर रहा हूँ समझना जरा, आप भी विजुलाइज कर पाओगे, इस डंडे को अलग कर रहा हूँ, तो अलग किया और थोड़ा दूर बना दिया, तो एक डंडा ऐसे, दूसरा मेरा ऐसा नहीं बन पाया और ऐसे बन गया। क्या ये आपको 14 जैसा शेप नहीं दे रहा है थोड़ा सा? अरे 4 तो लग रहा है, अगर गंदी राइटिंग में अगर 4 लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, तो 14 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब एन वाले को सेपरेट कर दो, आपको 14 नजर आएगा। और अगर फिर भी नहीं आ रहा हो, वैसे तो आ गया होगा, ठीक है, फिर भी नहीं आ रहा तो स्मॉल एन तो ऐसा लिखा जाता है, लिख सकते हैं ना ऐसे, थोड़ा सा ये ऐसे ले लो, तो क्या ये 4 नहीं दिख रहा है आपको, उल्टा वाला 4? ठीक है, तो इसका मतलब एन में आपको 4 नजर आ रहा है तो 14 हो गया, वैसे वरना डायरेक्टली 14 नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो एन का नंबर क्या होता है? 14। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ओ, तो इजोटी EJO 5, 10, 50, तो ओ की वैल्यू क्या होती है? 50। ठीक है, छोड़ दो उसको। पी, अब पी की अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दो, क्या ये आपको उल्टा 6 नजर नहीं आ रहा? ठीक है, अब 6 तो नहीं हो सकता, तो क्या बनेगा? 16। क्यों? 6 तो जा चुका है नंबर एफ के पास में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 16। उसके बाद बात करते हैं क्यू की, तो कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे मैं क्यू का क्या बनाने वाला हूँ, कि क्यू का जो पूंछ निकल रहा है, इस पूंछ को थोड़ा अच्छे से निकालो ना, जैसे जी में निकली हुई थी, तो 7, अब 7 तो बन नहीं सकता, तो क्या देगा ये? 17। ठीक है, फिर बात करते हैं आर की। आर की बात अगर अपन करें तो आर में आप लोगों को दिखे ना दिखे, मुझे ये दिख रहा है, मेरी नज़र से तुम भी देखो, यार नज़र वो आए, तो क्या 8 जैसा नहीं हो गया गंदी राइटिंग वाला? ठीक है, 8 में यही तो होता है, ऊपर एक गोला और नीचे एक गोला, तो ये हो गया 8, यानी 18 बनेगा, क्योंकि 8 तो जा चुका है एच के पास में। ठीक है, अब बात करते हैं एस की, तो एस के नंबर की बात करें तो क्या मैं इसको अगर ऐसे कलाकारी करके मिला दूं तो क्या मुझे 9 नज़र नहीं आ रहा? तब 9 तो जा चुका है आई के पास में, तो ये वाला 9 क्या देगा आपको? 19। 29 तो होता नहीं है। ठीक है, उसका T20 वर्ल्ड कप। फिर बात करते हैं यू फॉर युवा, हिंदी में लिख रहा हूँ एक बार, यू फॉर युवा, हमारे देश के युवा, युवा पीढ़ी, युवा नौजवान। ठीक है, ठीक है जी, युवा की बात करते हो पहले दिमाग में आता है, हालांकि युवा गर्ल्स भी हैं, ठीक है, बट पहले बॉयज़ की इमेज आती है, तो उसके अंदर आप लोगों ने लाइन सुनी होगी, बस पे लिखी होती है कि 21 रो छोरो और 18 री छोरी और तभी बांधो ब्यारी डोरी। ठीक है, 21 रो छोरो मतलब लड़के की एज कितनी होनी चाहिए? 21 मतलब 21, और लड़की की एज होनी चाहिए 18, तब बांधो ब्याह की डोरी। शादी की डोरी कब बांधना है आपको? तब बांधना है। तो 21 रो छोरो, युवा, यूथ, अरे यूथ होगा, जवान होगा तभी तो शादी करेंगे, तो यूथ की एज क्या मानी गई है? 21। ठीक है, यू फॉर युवा, यूथ, उसकी एज क्या मानी गई है? अब यूथ के अंदर YOUTH मत कर देना, मैं तो वैसे बता रहा हूँ, यू मतलब युवा, 21 रो छोरो। ठीक है, अब बात करते हैं वी, तो वी की बात करते हैं जरा, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री। ठीक है, वी फॉर क्या हो रहा है? विक्ट्री का सिंबल होता है वी, और विक्ट्री के सिंबल में कितने डंडे लगते हैं रे? 2, 1 और 2, तो 2 डंडे लगे, इसका मतलब 2 और 2 का तो 22 ही बनेगा। और वैसे भी याद कर लो यार, यूवी सबसे फेमस प्लेयर है यूवी। कौन था यूवी? युवराज का शॉर्ट नेम क्या था? यूवी, जिसको आप लिख सकते थे यूवी। ठीक है, तो यूवी हमेशा एक साथ होता है, तो यूवी 21, 22, यू का 21 तो याद रह ही जाएगा। यू आपकी शादी की एज क्या है? युवा होगा तो आप 21 होगी कि नहीं होगी? और नेक्स्ट आपका वी, यूवी एक साथ आएगा 21, 22, वरना विक्ट्री के सिंबल में 2 डंडे होते हैं, 2 मतलब 2, 2 मतलब 22। ठीक है, W ऑलरेडी हो चुका है, 3 जैसा दिखता है। XYZ 24, 25, 26, तो बताओ मुझे याद करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो मेरी नज़र से देख के आप इसकी 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना। कैसे? ऐसे ही ऐप लिखना, बना के देखना, ठीक है, अलग पेज पे। यानी आपका काम क्या है? आज का होमवर्क ये वाला काम रहेगा। वही क्लास खत्म नहीं हुई, भगना मत, टाइप 1 के क्वेश्चन चालू करेंगे यार अभी। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपका इस टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क अभी ये होने वाला है कि क्लास खत्म होने के बाद में 5 मिनट के लिए एक बार A to Z के नंबर आपको लिखना है। सबसे पहले आप वही ABCDE लिखोगे, फिर XYZ लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद में फिर इजोटी लिखोगे,
और फिर इन सारे नंबर का सिंबल बना बना के देखोगे, और फिर अपने छोटे भाई बहन को सामने बैठा देना, ठीक है, ABCD नंबर लिख के उसे दे देना और उससे बोलना कि आप रैंडमली मेरे से कोई भी पूछो, A Z Y R S, और आप उनका आंसर दोगे, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आप लोगों का छोटा भाई बहन मैं बन जाता हूँ और मैं आपसे रैंडमली पूछ रहा हूँ, तो एक बार आपको फटाफट नोट कर लो, जिसने नोट नहीं किया है उसके बाद में मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है। जल्दी कर लो इसको। तो अभी आपको याद करवा देता हूँ। छोटा भाई बहन बन जाऊँ कि भाई बहन तो कहाँ से बनूंगा यार छोटा भाई बन जाता है तो बड़ा भाई बन लेता हूँ, ठीक है। चलो, सबने नोट कर लिया होगा। अब मैं रैंडमली पूछूंगा और आप मेरे सामने वहीं बैठ के आंसर दोगे, भले ही आपके पेरेंट्स देख के आपके बोल रहे हो कि क्या हो गया इसको, ठीक है। फिर मैं तुरंत आंसर दूंगा और आपको हार्डली मिलेंगे 2 to 3 सेकेंड। R 18, कैसे? R में मिला दिया 8 बन गया। अरे मिटा तो दूंगे, चीटिंग हो जाएगी यहाँ तो, ठीक है। ऐसे नहीं जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो, तो अपन एक काम करते हैं, यही टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो टेस्ट देने के लिए सब तैयार है? ओके, बोलना है सबको वहां पे और अपना आंसर चेक करके ऑनेस्टली। अब सुनो, मैं आपको A से लेकर Z तक के सारे पूछूंगा 26, और इस वीडियो के खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना 26 में से आप लोगों ने कितने करेक्ट दिए। वो आप कमेंट में लिखना, लाइव चैट में मत लिखना, मिट जाती है, देख नहीं पाऊंगा मैं उसको बाद में, ठीक है। कमेंट में रहेगा वो। चलो जी, तो अपनी चेकिंग खुद करनी है आप लोगों को। बस आप तो ये करो कि एक पेज के ऊपर ये हो जाओ चालू। कैसे? अगर करेक्ट आंसर देते हो तो एक ऐसे टिक मारना, और रॉन्ग आंसर देते हो तो ऐसे टिक मारना। करेक्ट देते हो ऐसे मारना, फिर करेक्ट आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, और बाद में करेक्ट काउंट करके 26 में से मार्क्स दे देना अपने आप को, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले S दे दिया आंसर सबने, 19 होता है, मिलाओ इसको ऐसे, ठीक है। चलो जी, P दिया सबने आंसर, इसको ऐसे घुमा दो, 6 बन रहा है तो 16 होता है इसका मतलब, ठीक है। चलो, बात करते हैं Z, लास्ट होता है 26 हो गया, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर अपन बात करें B, तो AB सेकंड नंबर पे आता है, सबने दिया आंसर, ठीक है जी। उसके बाद बात करता हूं मैं E, EZOT या ABCDE 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन Q, दिया सबने आंसर, Q में चेक करो, ये बाहर निकलता है डंडा तो 7 मतलब 17 निकल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं U, दिया आंसर, U फॉर युवा देश के युवा 21 और छोरो, ठीक है, 21 मतलब 21 हो गया। उसके बाद बात करते हैं X, दिया आंसर, X का हो जाएगा आपका 24, क्योंकि XYZ 24, 25, 26, ठीक है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका C, दिया आंसर, ABC, चेकिंग करते चलना अपनी, ABC थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं मैं आपसे M, M 3 वाला शेप है, टेढ़ा कर उसको, 3 बनेगा तो 13 आंसर आएगा, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका A, बोले सर मजाक कर रहे, हाँ, A मतलब 1 हो गया, होगी भी चेकिंग सबकी, ठीक है। F दिया आंसर, मिला दो 6 बनेगा, ठीक है, ओके। H दिया आंसर, मिला दो 8 बनेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका J, दिया आंसर, EJ, ठीक है, जो T 10 5 10, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं आपसे Y, बोल सर YZ सेकंड लास्ट होता है 25 होगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछते हैं, चलो A B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, G, ठीक है, रिपीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर दिया, बोले सर दिख रहा है G में 7 होता है, 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें इस चीज़ की O, दो फटाफट आंसर, बोले सर EZOT 5 10 15 नंबर पे आता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं इस चीज़ की, बोले L, दो फटाफट आंसर, बोले L में ऐसे ऐसे दिखता है तो आपका 12 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं W, बोले सर W के अंदर तो आपको 3 नज़र आ रहा है तो 23 आंसर हो जाएगा इस चीज़ का, ठीक है।
तो अपन ने कवर किए हैं कुछ, ठीक है ना जी। तो इस तरह जितने हुए ना भाई उतने मार्क्स दे दो यार, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा रिपीट हो जाए कौन सा नहीं होगा। जितने किए हैं इतने ही मार्क्स डाल के आउट ऑफ उतना लिख के दे देना। अब इसका रिवर्स पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है, इसका रिवर्स पूछ रहा हूँ ताकि ये क्लास अपन यहीं ख़त्म करके चलें। उसके भी मार्क्स आपको देने हैं, ठीक है, उसके भी मार्क्स आपको देने हैं अपने आप को। तो 2 कमेंट कर देना, एक कमेंट में इसका डाल देना, एक ही कमेंट में दोनों डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, मैं नंबर लिखूंगा आपको, उसका वो बताना लेटर क्या आएगा, ठीक है। चलो मैं नंबर लिख रहा हूँ आपके सामने 3, जल्दी बताओ आंसर, ठीक है। फिर लिखो नंबर 5 का, एक साथ चेकिंग करवाऊंगा, ठीक है। फिर लिखो 9, ठीक है। फिर लिखो 12 का, क्या आएगा, ओके। फिर लिखो आप इस चीज़ को 15, जल्दी बताओ 15 पे क्या है। फिर लिखो आप जरा 19, जल्दी 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 फटाफट से, 19 हो गया। फिर लिखो आप इस चीज़ को लेकर 22, ठीक है। फिर लिखो 24, 24 पे क्या होगा। फिर लिखो जरा आप इस चीज़ को 17, 17 पे क्या आने वाला है, जल्दी से। फिर लिखो आप जरा 8, 8 पे क्या आएगा, हाँ जी। फिर लिखो जरा 13, 13 पे क्या आएगा, ठीक है। फिर लिखो जरा 18, 18 पे क्या आएगा, 21, जल्दी से, ठीक है। उसके बाद लिखो आप 25, फिर लिखो आप 4। चलो इतना चेक करते हैं, तो देखो ध्यान से, ABCD 4, 3 पे C, ABCD E, 9 I बनता है, ठीक है। 12 की बात करें L बनता है, E जो T O आ जाता है, 19 S वाला शेप है, 13 आपका M वाला शेप है, 8 आपका H वाला शेप है, चेकिंग कर लेना अपनी। ये आपका कौन सा शेप Q वाला बन के आ जाएगा, 24 X बनेगा, 22 UV, युवराज का बताया था UV एक साथ आता है, या विक्ट्री के इतने 2 डंडे होते हैं। 18 की बात करें तो आपको पता है S तो जा चुका तो R बनेगा 8, ठीक है। 21 की बात करें तो युवा, चलो छोड़ो, ठीक है। इसकी बात करें तो Y बनेगा, क्लियर है। तो आई होप आपको ये अभी याद हो गया होगा, ठीक है। और जो इसके क्वेश्चन होंगे देखो ध्यान से सुनना, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मस्त मस्त पैटर्न बनता है। तो हम एक एक टाइप बाय टाइप करके कंटिन्यू चालू मतलब उस चीज़ को करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में टाइप 1 के क्वेश्चन आएंगे और इसकी प्रैक्टिस करके आना। अगर नंबरिंग आपको याद नहीं होगा तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन करने में, और नंबरिंग अगर आपको याद रहेगा तो मस्का लगेगा, मस्का। बात समझ में आई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ टाइप 1।